दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो जो दोहा छंद है एक तरह का छंद है, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो आंसर में साफ साफ बताया गया कि दोहा छंद के प्रथम, देखिए कुल कितने चरण होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं। अगर यहाँ पे उदाहरण में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि कॉमा से पहले ये जो होता है ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, देन ये तीसरा चरण है और ये होता है चौथा चरण। ठीक है, 4 चरण होते हैं। तो इसमें जो पहला है और जो ये तीसरा चरण है, ठीक है, एक के नीचे एक है, तो प्रथम यानी कि पहला, तृतीय यानी कि तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, यानी कि इसमें 13 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले वाले में और नीचे वाले में भी पहले वाले में 13 मात्राएं हैं। और बात करते हैं दूसरे और ये चौथे चरण की, तो द्वितीय यानी कि दूसरा और चतुर्थ यानी कि चौथा। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में कुल कितनी मात्राएं होती है अगर हम बात करते हैं तो 13 और 11, 13 + 11 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24। तो कुल 24 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दोहे छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इस तरीके से एक लाइन में कुल 24 मात्राएं होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल से हमको दिखाना भी पड़ेगा कि कैसे मात्राएं होती है। तो देखिए मात्राएं 2 तरीके से होती है। एक होती है लघु, लघु के लिए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये लघु है और इसका वेटेज कितना होता है, इसका हम 1 काउंट करते हैं। और ये छोटी मात्राएं या बिना मात्राओं के वर्ड्स के लिए हम इस टाइप से लघु रूप यूज़ करते हैं। और दीर्घ रूप की बात करें तो उसके लिए हम इस टाइप से एस सिंबल बनाते हैं। ठीक है, एस नहीं बोलते, इसको दीर्घ पढ़ते हैं। और इसका वेटेज जो होता है वो 2 का होता है, यानी कि 2 नंबर देते हैं। जो भी बड़ी मात्राएं हैं उन सभी में ये 2 का वेटेज है। कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो एग्जांपल में ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये टफ एग्जांपल है, और जैसे कि आपको पता है कि मेरी आदत है कि मैं आपके लिए सिंपल चीज़ें ला के देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले मैं बता दूँ कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अगर देखिए किसी को ये याद है तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे मात्राएं लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए जो उदाहरण दिखाऊंगा एक ऐसा दोहा जो आप बिल्कुल पढ़ते भी और आपके माइंड में फिक्स भी हो जाएगा और आपको याद भी रहता है हमेशा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो दोहा जो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे या सुने होंगे। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। क्या है लाइन्स, पहले लाइन पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चार। तो देखिए ये जो लाइन है वो हनुमान चालीसा की है, आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे मात्राएं जो है वो 13 और 11 हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और गिनते कैसे हैं। देखिए ये जो श्री है इसमें बड़ी की मात्रा है, बड़ी है मतलब ये हो जाएगा गुरु यानी कि 2। फिर ग में छोटा ऊ की मात्रा है और र में छोटा ऊ की मात्रा, दोनों में छोटा ऊ यानी कि लघु मात्रा है, तो दोनों के लिए 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर च र और न, इन तीनों में कोई मात्रा ही नहीं है तो ये तीनों ही लघु है, मतलब तो तीनों ये लघु हो जाएंगे 1 1 1। अब देखिए स है, कोई मात्रा नहीं है तो ये जाएगा 1। देन र में ओ की मात्रा, ठीक है, तो ओ की मात्रा बड़ी मात्रा में आती है, गुरु में आती है, इसलिए वेटेज हो जाएगा इसका 2 का। उसके बाद क्या है ज में कोई मात्रा नहीं यानी कि लघु, तो ये हो गया 1। फिर र और ज दोनों में मात्रा नहीं है तो दोनों लघु होंगे, तो 1 1। अब देखिए इसको गिनते हैं, ये पहला चरण हमारा हो गया है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 हमको मिल गया, यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद निज मन मुकुर सुधार, न में छोटा ई की मात्रा है तो ये लघु हो गया, ज में कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। ठीक है, मात्रा नहीं मतलब लघु। म न दोनों में मात्रा नहीं है तो दोनों लघु हो गए। मुकुर, देखिए म में छोटा ऊ की मात्रा लघु, क में छोटा ऊ की मात्रा लघु, र में कोई मात्रा नहीं है तो तीनों लघु हो गए। स में छोटा ऊ की मात्रा यानी कि ये हो गया लघु 1। आ की मात्रा हमेशा बड़ी मात्रा होती है, ठीक है, ये गुरु में आता है तो इसको हम देंगे गुरु यानी कि 2 का वेटेज। और र में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लघु। चलिए इसको भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आ गया 11। इस तरीके से दोहा जब दोहा छंद का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमको ध्यान देना होता है कि कविताओं में 13 11 मात्राएं आ रही कि नहीं आ रही है। इसके बाद देखते हैं वर्णो रघुवर विमल यशु को। तो देखिए
यहाँ पे व में कोई मात्रा नहीं है, र में कोई मात्रा नहीं है, न में कोई मात्रा नहीं है और ऊ ये छोटा ऊ है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपली चारों लघु हो जाएंगे। ये जो चंद्र बिंदु है या अम की बिंदु होती है, इनमें हमेशा इसको हम गिनते नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए र में मात्रा नहीं है, घ में छोटा ऊ यानी कि लघु हो गया, व में मात्रा नहीं है, र में मात्रा नहीं है, यानी कि चारों क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए व में छोटी की मात्रा यानी कि लघु, फिर और एक लघु और एक लघु, क्योंकि मात्रा नहीं है, 3 लघु हो गए। फिर य में मात्रा नहीं है और श में छोटा ऊ यानी क्या हो गया, लघु, तो ये 2 हो गया। देखिए गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वापस मिल गया हमको 13, यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद जो दायक फल 4, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए ज में ओ की मात्रा यानी कि ये हो गया दीर्घ, तो ये आ गया। ठीक है, दीर्घ यानी कि 2। फिर द में आ की मात्रा मैंने बताया कि ये दीर्घ में आता है, तो 2 आ गया। य और क में कोई मात्रा नहीं कि 2 लघु हो गए। ठीक है, फ ल में कोई भी मात्रा नहीं है तो 2 लघु हो गए। च में आ की मात्रा तो ये हो गया दीर्घ। ठीक है, और र में छोटी की मात्रा यानी कि लघु हो गया, यानी कि 1। चलिए गिनते 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। तो ये बिल्कुल सही है, सही प्रकार का दोहा है एंड बहुत सिंपल है, तो आप इसको याद भी इजीली कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशु, जो दायक फल 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।